आज हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से बात कर रहे हैं जो यह समझना चाहते हैं कि भारत में कुल कितने प्रमुख प्रमुख लेबर लॉज हैं और वो किस किस तरह की इंडस्ट्री में या किस किस तरह की काम के लिए यूज किए जाते हैं। आइए इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आज हम बात करेंगे कि टोटल 13 प्रकार की इंडस्ट्री या 13 प्रकार के उनके यूज हैं और टोटल 50 लेबर लॉ इनेक्टमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होते हैं लेबर लॉ के हिसाब से उन पर जो फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए एक्ट है वो है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दूसरा है द बॉयलर्स एक्ट 1923, जिन इंडस्ट्रीज में बॉयलर यूज किया जाता है और यह डिफरेंस बताता है हीटिंग इक्विपमेंट और बॉयलर में क्या डिफरेंस है और उसके क्या प्रावधान है। और फैक्ट्री एक्ट में काम के घंटे क्या होंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रोविजंस होंगे, क्या क्या पीपीई देने हैं, मेडिकल ऑफिसर कैसे अपॉइंट होगा, सेफ्टी ऑफिसर कैसे अपॉइंट होगा, वेलफेयर ऑफिसर कैसे अपॉइंट होगा, उनके क्या क्या काम होंगे, ऑक्यूपायर की क्या लाइबिलिटीज होंगी, बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसमें एयर का, नॉइज का या जो डस्ट एंड फ्यूम्स है उन चीज़ों को कैसे सावधानी पूर्वक उनका निपटारा किया जाएगा, उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा। तो बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हैं। दूसरा एरिया आता है हमारा प्लांटेशंस का। भारत में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो प्लांटेशन इंडस्ट्री में काम करती है। उस पर एक ही एक्ट लागू होता है, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। उसके अपने रूल्स हैं, जो प्लांटेशन में काम करने वाले हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या उनके लिए काम करने के तरीके होंगे, उन सबको बात करता है। तीसरा एरिया है माइंस, जो माइंस में काम करते हैं उन पर द माइंस एक्ट 1952 लागू होता है। उनके क्या प्रावधान है, वीक में कितने दिन काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कौन जा सकता है, उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा माइंस के लिए की गई है। चौथा है ट्रांसपोर्ट। अब भारत में हर तरह का ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, रेल ट्रांसपोर्ट भी है और सी ट्रांसपोर्ट भी है। तो जो रेलवे है उसके लिए द इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 लागू होता है। दूसरा जो डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948, जो डॉक पर काम करते हैं, जो शिप में काम करते हैं। तीसरा है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और जो रोड पर ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए है द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। तो ये ट्रांसपोर्ट के 4 एक्ट हैं। अब हम बात करते हैं पांचवा दायरा जो हमारा है वह है सिनेमा एंड फिल्म इंडस्ट्री। इसमें 3 एक्ट लागू होते हैं, सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981। दूसरा है सिने वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, जो उसमें लोग टेम्परेरी काम करते हैं, जो लोग म्यूजिशियंस के साथ आते हैं, इवेंट को पूरा कराते हैं, उन सब के लिए सेस इकट्ठी की जाती है पिक्चर के बजट के हिसाब से, उसको लागू किया जाता है। तीसरा है सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981। चौथा जो दायरा है, जो छठवां दायरा है, वो है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। पहले केवल प्रिंट मीडिया होता था, अखबार छपते थे, न्यूज इकट्ठी की जाती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक भी है, कंटेंट लिखे जाते हैं। तो दोनों तरह को कवर करने के लिए 2 एक्ट अभी तक है। पहला है वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955। दूसरा उस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक्ट है वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेज एक्ट 1958। जो हमारा 7वां दायरा है वर्क के हिसाब से, अब उसकी बात करते हैं, वो है सोप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। इसका एक्ट पास किया गया और हर स्टेट का अपने अपना एक्ट से अपने अपने रूल्स हैं, इसीलिए इसका मैं ईयर नहीं बोल रहा हूं। इसको कहते हैं द शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये सेंट्रल का और स्टेट का सबका अलग अलग है। 8वां दायरा है सेफ्टी एंड वेलफेयर।
द लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस में लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1972, माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1976, जो आयरन ओर है, एल्युमिनियम ओर है और ओर है, उनके लिए है द आयरन ओर माइंस, मैग्नीज ओर एंड क्रोम ओर माइंस लेबर, उसके लिए ये एक्ट लागू होता है। अब हम बात करते हैं जो वेलफेयर फंड है उसके लिए। इसी एरिया में द आयरन ओर माइंस 1976, बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 76, जो बीड़ी वर्कर, बीड़ी और सिगार के लिए हैं। उसके अलावा बीडी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986, लेबर वेलफेयर फंड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1987, और उसके अतिरिक्त जो है वेज एंड बोनस को कंट्रोल करते हैं वो है द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। जो 11वां दायरा है वो है सोशल सिक्योरिटी का, जिसमें ESI है, PF है, ग्रेचुटी है, ये सब आते हैं। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। अब इस जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है इसमें 3 स्कीम है। पहला है प्रोविडेंट फंड, दूसरा है एम्प्लॉय पेंशन, तीसरा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम। तो इन तीनों को यहाँ लिया गया है। और नेक्स्ट है इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। अब जो नया दायरा है हमारा वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। इंडस्ट्री में हार्मोनियस रिलेशन डेवलप करने की बात करता है, लॉकआउट, स्ट्राइक, लेआउट्स, इन सब के प्रोविजंस की बात करता है। फिर हमने कुछ 13वें जो सेक्शन हैं उसमें मिसलेनियस को डाला है, जैसे चिल्ड्रंस प्लीडिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, कहाँ कहाँ चाइल्ड लेबर नहीं काम कर सकती, वो है 1986। फिर है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 1953, इंडस्ट्री से कौन सा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा। एक है द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इसी क्रम में और हैं द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट जिसमें मेल और फीमेल को सेम वेज की बात की जाती है, इक्वल वर्क इक्वल वेज। नेक्स्ट है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, जो लोग सेल्स में काम करते हैं उनके लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1976, जो इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर है उसके लिए है द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। फिर है द इमिग्रेशन एक्ट 1983, वीकली हॉलीडे एक्ट 1942, क्योंकि वीक में एक दिन, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, वीक में एक दिन का वीकली ऑफ जरूर मिलेगा, वह इस एक्ट से गवर्न होता है। फिर है हमारा नेशनल हॉलीडेज एक्ट 1963, जिसमें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर, इन 3 की बात की जाती है, क्योंकि नेशनल हॉलीडे यही है, तीनों उसी एक्ट से गवर्न होते हैं। फिर जो नए एक्ट हैं जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस और सर्विस एक्ट 1996 और द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट 1996। तो ये सारे एक्ट, लगभग 50 एक्ट मैंने 13 कैटेगरी में बांटकर समझाने की कोशिश की है।
कि कौन सा लेबर एक्ट कहाँ लागू होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा जो लोग ये जानते हैं कि कौन सा एक्ट किस तरह की काम में, किस तरह की इंडस्ट्री में लागू होता है और भारत में कुल कितने जो मेजर लेबर एक्ट्स हैं उनकी संख्या 50 है, वो कौन कौन से हैं उन सबको यहाँ समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी।